वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 का टॉपिक आयनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहले हम आयनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन कर लेते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी आर रिक्वायर्ड, कि एनर्जी की वो अमाउंट जो हमें ज़रूरत होती है टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन यानी मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल, वैलेंस शेल से लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है या जिस एनर्जी की ज़रूरत होती है उसे क्या कहा जाता है? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। कि किसी भी एक आइसोलेटेड यानी अलहदा जो एक एटम हो, गैसियस फॉर्म में हो, गैसियस स्टेट में हो, उससे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत होती है उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी के लफ्ज़ को ही देखें, आयनाइजेशन यानी कि टू कन्वर्ट इनटू आयंस, किसी भी न्यूट्रल एटम को आयंस में कन्वर्ट करने के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत होती है उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आयंस तो हमारे पास दो तरह से बन सकते हैं, पॉजिटिव आयन भी होता है, नेगेटिव आयन भी होता है। यानी कि आयंस हमारे पास बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास आयंस बनते हैं, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास आयंस बनते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन की, रिक्वायर टू रिमूव द मोस्ट लूजली, यानी बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आयंस बनाते हैं या जो आयंस बनते हैं, उन आयंस को बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत होती है उस एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। अगर हम एक्सप्लेनेशन की तरफ आएँ, द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम इंक्रीजेस। यानी अगर हमने सिंगल एटम को रिमूव किया है फ्रॉम द वैलेंस शेल से, हमने किसी भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, तो उसके लिए हमें जितनी भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ी है उससे हमें डबल एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी जब हम दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने चाहेंगे। इस तरह अगर हम तीसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, फर्दर हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते जा रहे हैं, तो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है अगर वो कम है, तो जो हम इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स की तरफ बढ़ते जाएंगे तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा अट्रैक्शन जहाँ पर होगी वहाँ पर उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मोर एनर्जी की ज़रूरत होगी। इफ़ देयर इज़ वन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, अगर वैलेंस शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन मौजूद है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इट विल बी कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। यानी किसी भी हमने फर्स्टली तौर पर हमने पहल जिस भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। इसकी एग्जांपल अगर हम ले लें सोडियम और मैग्नीशियम की, तब आपको बेहतर समझ आएगा कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम एटम इज़ प्लस 496 किलोजॉल पर मोल। किलोजॉल पर मोल उसका यूनिट एनर्जी का। सोडियम एटम के वैलेंस शेल में वी ऑल नो दैट के सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन होता है। उस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए 496 किलोजॉल पर मोल एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये सोडियम एटम की क्या होगी? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी। अब हम चलते हैं मैग्नीशियम की तरफ। मैग्नीशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 होते हैं, यानी वैलेंस शेल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हमने मैग्नीशियम के फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को यानी वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो हमारे पास मैग्नीशियम आयन बना। उसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है 738 किलोजॉल पर मोल। अब मैग्नीशियम का जो आयन में कन्वर्ट हो चुका है, मोनो पॉजिटिव आयन भी कह सकते हैं हमें इसको, क्योंकि इसके ऊपर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, मोनो पॉजिटिव आयन है। इसी मोनो पॉजिटिव आयन से अगर हम अब मैग्नीशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। एक को हमने रिमूव कर लिया। आफ्टर रिमूवल ऑफ वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम मोनो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया। अब इसी मोनो पॉजिटिव आयन से जब हम दूसरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, तो हमने पहले भी कहा है कि सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए 738 किलोजॉल पर मोल की एनर्जी की ज़रूरत होती है,
इस तरह दूसरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मैग्नीशियम के लिए 1450 किलो जॉल पर मोल की एनर्जी रिकॉर्ड, जो कि पहले से तकरीबन डबल है। But when there are more than one electron in the valence shell, they can be removed one by one by providing more and more energy. Again वही बात आ गई है कि अगर हमारे पास वैलेंस शेल में, जैसे सोडियम के वैलेंस शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए एनर्जी की हमें ज़रूरत होती है 496। अगर हमारे पास मैग्नीशियम की तरफ मूव करें तो मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए पहले के लिए जितनी एनर्जी ज़रूरत होगी दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए उससे डबल। इस तरह अगर हमारे पास कोई एलिमेंट आ जाता है जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, फर्दर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा कि उन सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जैसे जैसे हम एक के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जाएंगे उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट्स हैव मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर शेल्स। अगर हम मूव करते हैं ग्रुप सेकेंड और थर्ड में टॉप टू बॉटम, तो उनमें जैसा कि वी ऑल नो दैट कि उनमें इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है, तो उनके वैलेंस शेल भी इंक्रीज़ होते जाते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी। देयरफॉर दे विल हैव मोर देन 1 आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़, तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ क्या होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा होंगी। थैंक यू।